T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 15 खेला जाएगा श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। डैलस के ग्रैंड प्री स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा और यह मुकाबला इस वेन्यू का, इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला है। ऐसे में यह मुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वेन्यू में आगे से यानी T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाकी बचे मैचेस में से कोई भी मुकाबला इस मैदान पर अब नहीं खेला जाएगा। ऐसे में इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट क्या सामने आ रही है, पिच किसको फेवर करने वाली है? क्या बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है या फिर गेंदबाजों की चांदी होगी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश की चेतावनी जारी होती है। कुछ मुकाबले बारिश की वजह से प्रभावित होते हैं, कुछ मुकाबले जो है बारिश की वजह से बहुत ज्यादा जो है प्रभावित रहे और एक मुकाबला अभी तक रद्द भी हो चुका है। ऐसे में मौसम विभाग ने डैलस में ग्रैंड प्री स्टेडियम में शुक्रवार को 7 जून बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 15 के लिए क्या फोरकास्ट जारी किया है वो हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। पिच रिपोर्ट और मौसम विभाग की जानकारी देने के बाद आपको हम हेड टू हेड आंकड़े बताएंगे। हेड टू हेड आंकड़ों में किसका बोलबाला रहा है, कौन सी टीम हेड टू हेड आंकड़ों में आगे रही है वो हम आपको बताएंगे। दोनों ही टीमों का जो इतिहास है वो बहुत शानदार है, राइवलरी इन दोनों की बहुत गजब की रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 आपको याद होगा जब बांग्लादेश की टीम ने एंजेलो मैथ्यूज के साथ वो कारनामा किया था जिसके बाद शाकिब अल हसन की बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। क्या किया था उस पर भी बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़े बताते बताते, और अंत में वीडियो को खत्म करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो में एकदम एंड तक चिपक कर रहिएगा, स्किप करने की गलती मत करिएगा वरना बहुत सारे डिटेल्स आपसे छूट जाएंगे और फिर आप यहां वहां भटकेंगे उन डिटेल्स को पाने के लिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइमिंग की। भाई बहुत लोचा है, टाइमिंग का किसी को पता नहीं है कि भाई, क्योंकि मैच जो है शेड्यूल्ड किसी और टाइम पर होता है, भारत में हम किसी और टाइम पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको शेड्यूल बता देते हैं कि कब का शेड्यूल है और भारत में आप इसे कितने बजे से देख पाएंगे। तो ये मैच जो है 7 जून शुक्रवार को शाम 7:30 बजे से शेड्यूल्ड है। डैलस में अगर आप रह रहे हैं या डैलस में अगर आप हैं या अमेरिकी टाइम जोन के आसपास आपका घर है और आप वहां से मैच देख रहे हैं तो आप शाम 7:30 बजे से शुक्रवार को 7 जून इस मुकाबले को देख पाएंगे। वहीं अगर आप भारत के आसपास के रीजन में रहते हैं, जो एशियन कंट्रीज में अगर आप रहते हैं, भारत में खास तौर पर रहते हैं, तो फिर आप ये मुकाबला 8 जून शनिवार को सुबह 6 बजे से देख पाएंगे। यानी जब डैलस में शाम के 7:30 बज रहे होंगे शुक्रवार के, तो भारत में उस समय सुबह का 6 बज रहा होगा, लेकिन दिन चेंज हो चुका होगा। शनिवार 8 जून को आप ये मुकाबला देख पाएंगे। टाइमिंग क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पिच रिपोर्ट आपको बताते हैं। पिच रिपोर्ट ग्रैंड प्री स्टेडियम, अभी तक इस स्टेडियम में 2 मुकाबले खेले गए हैं। पहले 2 मुकाबलों में एकदम विपरीत परिस्थितियां हमें देखने को मिली है। पहला मुकाबला जो इस मैदान पर हमने देखा था, उस मुकाबले में लगभग 400 रन बन गए थे। कनाडा और यूएसए के बीच में ओपनिंग गेम T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 1 खेला गया था यहां पर, और इस मुकाबले में कनाडा ने पहले 190 प्लस का स्कोर खड़ा किया और यूएसए ने एरन जॉनसन की वो ऐतिहासिक पारी के दम पर चेज भी कर लिया था। यानी लगभग 400 रन उस मुकाबले में बने थे। 10 छक्कों वाली पारी आई थी एरन जोन्स के बल्ले से। तो ऐसे में पहला मुकाबला देखने के बाद तो आप कहोगे करके कि भाई बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद है, लेकिन जो दूसरा मुकाबला हमने यहां पर देखा वो लो स्कोरिंग मुकाबला था। तो फिर भाई पहले मुकाबले के आधार पर हम पिच रिपोर्ट देखें या पिच का मिजाज समझने की कोशिश करें या दूसरे के हिसाब से, तो आपको बता देते भाई दोनों को आधार बनाकर और जो पुराने इतिहास रहे उसे भी देखते हुए हम आपको पिच रिपोर्ट दे रहे हैं। तो भाई डैलस की ग्रैंड प्री स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा मददगार है और इसके पीछे बस एक रीजन आपको देंगे। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर इधर 168 रन है और जिस पिच पर 168 रन बनते हो पहली पारी में ऑन एन एवरेज, उसे आप कह सकते हो कि बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा मददगार ये पिच है। अब अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ बल्लेबाजों को मदद है, नहीं भाई, बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों को भी यहां पर ठीक ठाक मदद मिलती है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं पिच रिपोर्ट क्या है।
ग्रैंड प्री स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को खूब मदद करती है। यहां जो मैच खेले गए अगर उसके आधार पर पिच का मिजाज समझे तो उससे समझ आता है कि यहां पर बल्लेबाजों का बोलबाला साफ तौर पर देखा गया है। बल्लेबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों को यहां पर ठीक ठाक मदद मिलती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए एवरेज स्कोर की बात करें तो वो 168 रन है। अब मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि 168 हो एवरेज स्कोर या 220 हो एवरेज स्कोर, मजा तो तब आएगा जब मैच होगा। लो स्कोरिंग मुकाबला हो या एकदम हाई स्कोरिंग मुकाबला हो, मजा तब आएगा जब मैच हो पाएगा। लो स्कोरिंग या हाई स्कोरिंग होने के लिए मैच का होना बहुत जरूरी है। डैलस में आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है, फियर है, डर है कि क्या बारिश होगी, क्या बारिश की वजह से मुकाबला रद्द होगा। तो आपको बता दें इसका जवाब है ऑलमोस्ट ना। ऑलमोस्ट ना इसका जवाब है। अब हम एग्जैक्टली नो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन वो जो चेतावनी जारी की है उसके परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। बारिश की चेतावनी सिर्फ 10% जताई गई है। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी ये मानकर चल रहे हैं कि बारिश की वजह से ये मुकाबला रद्द नहीं होगा। हम आपको बता दें, ग्राफिक्स के माध्यम से पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो शुक्रवार को डैलस में मौसम जो है मैच के अनुकूल बताई जा रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को मैच वाले दिन तापमान 35 डिग्री रहने का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 10% बारिश की चेतावनी भी जारी की है, तो वहीं 48% ह्यूमिडिटी का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ सकता है। अब हेड टू हेड आंकड़े बताते हैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है हेड टू हेड इनका। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम की जो राइवलरी है ना, वो आप कह सकते हो कि कई मायनों में वो भारत पाकिस्तान जैसी राइवलरी है, वो कई मायनों में इंग्लैंड न्यूजीलैंड जैसी राइवलरी है, वो कई मायनों में एशेस में जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्लैश होता है उससे उस जैसी राइवलरी है। क्योंकि जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आए हैं तब तब विवाद तो हुआ है, कंट्रोवर्सी ने भी जन्म लिया है। आखिरी बार आईसीसी इवेंट में जब ये दोनों टीमें आमने सामने आए थे तब एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट हो गए थे। उन्हें जो है शाकिब अल हसन ने, जब कोई बल्लेबाज आउट होता है जो दूसरा बल्लेबाज होता है उसे एक निर्धारित समय पर ही आना होता है, और उस मुकाबले में हुआ ये था कि एंजेलो मैथ्यूज उस निर्धारित समय के अंदर नहीं आ पाए थे और मजाक मजाक में शाकिब अल हसन ने अपील कर दी और अंपायर ने भी अगर अपील होगी तो फिर आउट अगर बनता है नियमों के आधार पर तो आउट भी दिया जाएगा। वो आउट हो गए थे। एंजेलो मैथ्यूज ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं जो है हेलमेट अपनी चेंज करने गया था, नियमों के हिसाब से हूँ, तमाम चीज़ें हुई थी, वाद विवाद हुआ था और बाद में जो है एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया। और जब उन्हें आउट दिया गया मैदान पर उस वक्त कंट्रोवर्सी हुई, मैच के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और उस मुकाबले के बाद ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें आमने सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में उस चीज़ का बदला भी श्रीलंकाई टीम लेना तो ज़रूर चाहेगी। अब टी20 इंटरनेशनल में हेड टू हेड आंकड़े आपको बता देते हैं कि भाई दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या है। तो भाई टी20 इंटरनेशनल में दोनों ही टीमें जो है 16 बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इन 16 मुकाबलों में श्रीलंका का बोलबाला रहा है। श्रीलंका ने 11 मुकाबले जीते हैं, तो वही 5 मुकाबलों में बांग्लादेश ने जीत हासिल की है। भाई पिच रिपोर्ट आपने देखी, पिच रिपोर्ट साफ कह रही है बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला। हेड टू हेड आंकड़ों में श्रीलंका का बोलबाला है। वहीं मौसम विभाग ने भी कोई डराने वाली जानकारी नहीं दी है। लेकिन अब बात करेंगे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, किस प्रकार के वो बल्लेबाज, गेंदबाज, वो ऑलराउंडर्स कौन कौन से होंगे जो दोनों ही टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे डैलस में। डैलस में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आखिरी मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो दोनों ही टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन अब तक जो प्रदर्शन रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। श्रीलंकाई टीम का यह दूसरा मुकाबला है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का। पिछले मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों हार नहीं मिली थी, शर्मनाक हार मिली थी। श्रीलंका ने सिर्फ 77 रनों पर अपने सारे 10 विकेट खो दिए थे। हालांकि गेंदबाजों ने थोड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। अगर स्कोर 120 के आसपास होता, 130 के आसपास होता तो शायद वो मैच भी शायद श्रीलंका जीत जाती। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेशी टीम का ये ओपनिंग गेम है। इससे पहले बांग्लादेश 2 वार्म अप मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था और एक मैच में बांग्लादेश को भारतीय टीम के हाथों करारी हार मिली थी। वो मुकाबला न्यूयॉर्क में खेला
खेला था बांग्लादेश ने, अब ये मैच डैलस में खेला जाएगा। दोनों ही ऐसी टीमें आमने सामने हैं जिनका इतिहास बहुत ज्यादा शानदार रहा है। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की क्या हो सकती है संभावित प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको पथुम निसंका और कुशल मेंडिस की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है। कमिंदु मेंडिस आपको दिखेंगे नंबर 3 पर, सदीरा समर विक्रमा आपको दिखेंगे नंबर 4, चरित असलंका, एंजेलो मैथ्यूज, दाशुन चनाका, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, मथीजा पथिराना और नुवान तुषारा। वहीं अगर हम बात करें बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सौम्य सरकार और लिटन दास आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। लिटन दास विकेटों के पीछे की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। नजमुल हुसैन शंटो टीम की कप्तानी करने वाले। तौहीद हृदय मोहम्मदुल्ला टीम के सीनियर मोस्ट खिलाड़ी, और उसके बाद आएंगे टीम के वो खिलाड़ी जो सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है, शाकिब अल हसन टीम के सबसे शानदार ऑलराउंडर, दुनिया के दिग्गज ऑलराउंडरों में से एक शाकिब अल हसन उसके बाद आपको दिखेंगे। मेहदी हसन, रियाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, ताशकीन अहमद। तो भाई प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की काफी ज्यादा गजब की नजर आ रही है, काफी ज्यादा शानदार नजर आ रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि भाई कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी। क्या बांग्लादेश अपने ओपनिंग गेम में जीत हासिल करने में कामयाब होगी, या फिर श्रीलंकाई टीम जो पिछले मुकाबले में हार कर आ रही है, जो पिछले मुकाबले में शर्मनाक मैच हार कर आ रही है, जो पिछले मुकाबले में अपनी नाक कटवा कर आ रही है, क्या वो इस मुकाबले में पिछले हार, पिछले जो मैच में जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर बांग्लादेश के खिलाफ जो नंबर्स मेंटेन किए हैं 11 मुकाबले जीतने का, क्या उस नंबर में एक और मैच जीतकर एक दर्जन भी जीत हासिल करेगी, या फिर बांग्लादेश की टीम 5 T20 इंटरनेशनल श्रीलंका के खिलाफ जीत चुकी है, क्या छठी जीत दर्ज कर पाएगी? कमेंट करके इस बारे में आपकी जो भी राय हो जरूर दीजिएगा।